Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So sorry for the long delay. It was indeed a very long delay. लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात थी, कुछ पर्सनल काम थे मेरे, वो मैंने करने थे। फिर बीच में रमज़ान आ गया था, तो उस वजह से भी शायद ब्रेक आ गया था। लेकिन मैं सच में बहुत बिजी थी, और अब जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इट्स अ शॉर्ट वन। इट्स द टू क्लब्स दैट वर देयर इन द अर्ली 18th सेंचुरी। आई होप अब मैं कंसिस्टेंट रहूं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो एक जनरल सी शॉर्ट सी है। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ डिटेल्ड वन, लेकिन ये अब आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो जो है वो चूज़ की है। तो द फर्स्ट क्लब of the early 18th century we have is the Kit Kat Club. अब आप ये लोग ये ना समझ ले कि ये लोग किट कैट चॉकलेट खाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। सो इट वॉज एन अर्ली 18th सेंचुरी क्लब। ठीक है जी, क्या चीज़ था? इट वॉज एन अर्ली 18th सेंचुरी क्लब। वेट, लेट मी शो यू। This is it. It was an early 18th century club, and it had strong political as well as literary associations. ठीक है जी, क्या थे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और लिटरेरी एसोसिएशंस थे इसके। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कि इट हैड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशंस, तो उस वक्त जो था 18th सेंचुरी में, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा गुलिवर ट्रेवल्स। उसमें वो पीएम सर रॉबर्ट वॉलपोल का भी जिक्र है। विग एंड टोरीज जो टू डिफरेंट पार्टीज थी उसका भी जिक्र है। ठीक है जी। सो पॉलिटिकली अब तीसरा पॉइंट आप देख ले तो दे वर कमिटेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड विग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, तो ये जो विग की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किस में आएगी? पॉलिटिकल एसोसिएशंस में आएंगी। अब इसमें जो डिफरेंट प्रोमिनेंट फिगर्स थी उसके नाम लेने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जिस तरह आपने इस सेकंड पॉइंट में देखा कि हमने बात की पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशंस की। ऑल्सो दे वर कमिटेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड, या आगे ले जाया जा सके किन लोगों की या किस पार्टी की ऑब्जेक्टिव्स को, विग की। तो इसमें जो प्रोमिनेंट फिगर्स होंगे वो पॉलिटिकल भी होंगे और लिटरेरी भी होंगे। तो आप देख लें, द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ द किट कैट क्लब वर विलियम कॉनग्रीव। ठीक है जी, ये लिटरेरी है। जॉन वर्बर्ग is also a literary one. Joseph Addison is also a literary person. Then we have Earl of Wellington and Duke of Marlborough. So ये दोनों जो है ये क्या है? ये पॉलिटिकल एसोसिएशन है इन दोनों का। अच्छा जी, फिर है चार्ल्स सीमोर एंड थॉमस फिलहम। सो दे बोथ आर ऑल्सो व्हाट? लिटरेरी पर्सन्स। एंड द लास्ट वन इज सर रॉबर्ट वॉलपोल। ये शुरू में मैंने आपसे बात की कि ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल पर्सन है। तो अगर इन शॉर्ट हम ये किट कैट क्लब को दोबारा से बात करें तो ये जो है, it was an early 18th century club, and they had strong political as well as literary associations, and they were committed to bring what objectives? The Whig objectives. And some of the prominent figures were William Congreve, Joseph Addison, Earl of Wellington, John Warburg, Duke of Marlborough, Charles Seymour, Thomas Felham एंड सर रॉबर्ट वॉलपोल। अच्छा जी, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लब है हमारे पास वो क्या है? वो है द स्क्रिबलर्स क्लब। ठीक है जी, एंड दिस क्लब वाज एन एक्चुअली एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ ऑथर्स। ठीक है जी, ये क्या था? स्क्रिप्टर्स क्लब एक इनफॉर्मल एसोसिएशन। इनफॉर्मल मीन्स नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। ठीक है जी, तो ये भी लंदन में बेस्ड था, और ये भी एक अर्ली 18th सेंचुरी का एसोसिएशन कह लें या क्लब कह लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब न्यूक्लियस का मतलब है प्रोमिनेंट, मेन। तो न्यूक्लियस ऑफ द ग्रुप इंक्लूडेड इन में टू इम्पॉर्टेंट पर्सनस जो थे, जो कि सेटरिस्ट थे, मतलब सटायर लिखते थे। वो क्या थे? वो न्यूक्लियस थे इस ग्रुप के। कौन से वाले ग्रुप के? स्क्रिबलर्स ग्रुप के। और वो कौन है? एक है जोनाथन स्विफ्ट और वो दूसरा है अलेक्जेंडर पॉप। एंड जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने, आई एम श्योर कि गुलिवर ट्रेवल आपने रीड किया होगा, गुलिवर ट्रेवल्स। ठीक है जी, तो ये जो गुलिवर ट्रेवल्स है ये भी एक काइंड ऑफ सटायर है। किस चीज़ पे? उस वक्त के पॉलिटिकल कंडीशंस पे और उस वक्त के सोशल कंडीशंस पे।
ठीक है जी, और जो किसने लिखी है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। ठीक है जी, फिर हमारे पास आता है अलेक्जेंडर पॉप, उसने भी उस वक्त के एक मशहूर वाक़ये पे सटायर लिखी है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द रेप ऑफ the lock. So both of these, the Gulliver Travels and Rape of the Lock, are both a satire on the social political conditions of that society, of which society of the 18th century. ठीक है जी, तो दैट्स हाउ इट इज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। आई होप आप मेरी माजरत कबूल कर ले इतनी लंबी ब्रेक के लिए, एंड आई एम श्योर I'll be consistent now, and let me know if you want a specific video on something. Please do let me know. इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।